तो ये अगर फिल्म हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है भाई, वो 40 करोड़ है इस देश में। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई इसमें? मुसलमानों की जीत हो गई है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई इसमें? मुसलमानों की जीत हो गई है। ये गद्दार तो केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं, ये कमीने लोग केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं। जो हम तो इसीलिए तो मुसलमानों से कहते हैं कि भाई इस्लाम को जानो, मोहम्मद को जानो, कुरान को पढ़ो अच्छी तरह से। बाकी भैया अगर फिल्म हिट हो गई तो ये हमारी कमजोरी है, और भैया आगे और कोशिश करेंगे। नहीं, शाहरुख खान ने लव जिहाद किया। और क्या किया इन्होंने, और ये क्या किया है? हम हिंदुओं को मुसलमानों के साथ नहीं रहना है। में आयते हैं और सूरे हैं, आप पढ़िए, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर राई मतलब चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम में तो दाखिल मत होना, ये कुरान कहता है। अब अगर दाखिल हो गए तो एक पैदा हुए बच्चे की तरह तुम्हारे सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है। तुम्हारी जिंदगी उस दिन से एक पैदा हुए बच्चे भी जो करोगे वो कर्म में जुड़ेगा। ये है इस्लाम। पर क्या आतंकवादी कैसे बनते हैं? ये पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ लो। शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि इनको यही नहीं पता होगा। जब इनको ये नहीं पता है तो ये का ही ये पढ़ेंगे। अच्छा, आप कुरान भी पढ़ते हैं क्या? मैं ये दुकान चलाते हैं, ये लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री का मामला है इनका इन सब किताबों से कोई मतलब नहीं है। ये कमर मटकाते हैं, इनको तो बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं, बाबा रामदेव ने कहा था। ये आज कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये तो भाजपा का पकड़ है। अब बाबा रामदेव को मोटी फंडिंग मिली होगी या तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मिलनी होगी, क्योंकि फूड पार्क नरेंद्र मोदी ने कहा था बनाने के लिए, बाबा रामदेव ने बनाया है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ। कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? कुरान की एक आयत में यहाँ तक लिखा है कि एक का कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है। कुरान कहता है भाई, पढ़े जाके। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे हैं? भाई साधु संत क्या है भाई, देश की धार्मिक ग्रंथ है ये। हम धार्मिक ग्रंथ ही तो मानेंगे। भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमारे दिलों में है। और हम उस ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ मिश्रित है, हमको जानने का मौका मिला, हम पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है? मतलब कुरान नमाज आतंकवाद नहीं सिखाता आपके अनुसार? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमज़ान में मैं शुक्रवार को रोज़ा भी रख लेता हूँ तो उस पर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। नहीं, रोज़ा भी रखते हैं आप? भाई देखिए, एक दिन सब अभी तो सपोर्ट में खड़े हैं मुसलमानों के भाई, व्रत के लिए सभी लोग रखते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि व्रत रखा करो, एक व्रत हो जाता है। रामदेव ने पढ़ा नहीं है कुरान क्या? रामदेव अपनी किताब नहीं पढ़े, बेशरम आदमी। अपने गुरु को कोई किस तरह से करके ये तो आगे संत है, किताब कैसे नहीं पढ़े होंगे? ये बेशर्म है। संत कहाँ कहते हैं उसको? बेशर्म कहो। 30 का पेट्रोल मिला, पूछो इससे बेशर्म से। ये हुए बागेश्वरम हुए, आसाराम हुए, एक ही जमात के लोग हैं। ये एक ही जमात के लोग हैं, सुन लीजिए, ये एक ही जमात के लोग हैं। ये बेशर्म है। आप मुस्लिम हितैषी हैं? अच्छा, ये 30 का पेट्रोल दिला के 110 का पेट्रोल हिंदू को दिला रहे हैं, ये हिंदू हितैषी हैं। अंकिता बिनावी एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हैं, नहीं बोली निकली, हिंदू हितैषी हैं। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, ये बोले भाजपाइयों को, नमाज पढ़ते हैं, लव जिहाद करते हैं। ये भाजपाइयों को बोले, कन्हैया कुमार को मारने वाला भाजपा का बूथ एजेंट निकला था और उसे मुसलमान कह के प्रताड़ित किया गया था। मुसलमान नहीं था, वो भाजपा का एजेंट था। मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करता, ना हिंदू करता है। हिंदू में भी भगवान राम का चरित्र जो पढ़ा होगा कभी तलवार नहीं उठाएगा, वो प्रेम से, जब तक अति ना हो जाए। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना ख़त्म कर चुके होते जिस वक्त उनके ऊपर पत्थर मारे गए थे। शांति से सुनो, जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम ख़त्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे जाके पढ़ो कायदे से। माइक लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। हम वो लौंडे नहीं हैं जिनका इंटरव्यू करके तुम बहुत खुश हो जाते हो। हमसे बात करने से पहले कुरान और गीता पढ़ के आया करो, तब मालूम चलेगा कि देश में क्या चल रहा है।